नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में मैं एक प्रश्न लेकर के आया हूँ कि गंगा जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है। और यह प्रश्न एक विद्यार्थी के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि गंगा जल में कीड़ा किसके कारण नहीं लगता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर मैं आज की इस वीडियो में बताने जा रहा कि गंगा जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है। तो देखिए, प्रश्न है गंगा जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है। प्रश्न है गंगा जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता है। तो देखिए, सबसे बड़ी विशेषता है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जो पानी को खराब करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को, जो पानी में छोटे छोटे हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, उसको यह खाकर नष्ट कर देता है। ठीक है, फिर से समझेंगे। गंगा जल में कीड़ा क्यों नहीं लगता, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ठीक है, वायरस का नाम याद करेंगे, बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। यह पानी को खराब करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को, पानी को खराब करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर नष्ट कर देता है। इस वायरस को अर्थात बैक्टीरियोफेज वायरस को निंजा वायरस भी कहा जाता है। ठीक है, कौन से वायरस कहते हैं? निंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस को निंजा वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पहली विशेषता हो गई। पहला कारण ये हो गया कि गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है जो पानी को खराब करने वाले हानिकारक बैक्टीरिया को खाकर नष्ट कर देती हैं। दूसरा कारण है गंधक और खनिज तत्व। दूसरा सबसे बड़ी कारण है कि गंगा जल में गंधक और खनिज तत्व की प्रचुरता होती है। देखिए, गंधक में प्राकृतिक कहता है कि गंधक में प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक गुण होते हैं। जो गंधक होते हैं उसे प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक गुण होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देता है। अर्थात गंधक जो होता है, जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको नष्ट कर देता है। तो दूसरा कारण ये भी है कि जो गंधक होते हैं और खनिज तत्व होते हैं, तो गंधक में प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक गुण होते हैं जो सूक्ष्म जीवों को पनपने नहीं देता है। तीसरा कारण है जड़ी बूटियों का प्रभाव। तीसरा कारण जो है वह है जड़ी बूटियों का प्रभाव। आप लोग जानते हैं कि जो गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर से है। और जब गंगा नदी में जो जो उसका उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से जब पानी चलती है तो हिमालय के आसपास में जितने भी वन हैं, जंगल हैं, उससे होकर के गुजरती है और उस वनों में अनेक प्रकार के जड़ी बूटियां, औषधियां पाई जाती हैं और वह जल उससे संपर्क बनाते हुए आती है और जाकर के गंगा में, नदी में मिल जाती है। तो दूसरा कारण ये भी होता है कि जो जड़ी बूटियों का प्रभाव होता है। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण उच्च ऑक्सीजन स्तर होती है। गंगा जल की जो गंगा की जो पानी होती है, गंगा नदी की जो पानी है, तो उसमें उच्च ऑक्सीजन स्तर होता है। तो यही चार कारण है, इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से चार कारण है। ये चार कारण हैं जो गंगा जल में कीड़ा को पनपने नहीं देते हैं। सबसे बड़ी विशेषता और सबसे बड़ा कारण है बैक्टीरियोफेज वायरस। सीधी सी बात इसको याद रखिएगा, बैक्टीरियोफेज वायरस। इसका काम होता है कि जितने भी छोटे मोटे जो बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया होता है, उसे क्या कर देती है? नष्ट कर देती है। तो याद रखेंगे ये वाला बैक्टीरियोफेज वायरस। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो मेरे फेसबुक चैनल को फॉलो ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और अगर किसी भी प्रकार के प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगले क्लास में मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद।